Hey everyone, कैसे बच्चा पार्टी? I hope all are fit and fine. I'm your mentor Priya Awasthi and बेटा in this video हम क्या डिस्कस करेंगे? Algebraic expression and identities चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है? As you know, और हमने जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दूं कि इस वाले टॉपिक का हमने ये वाला पार्ट जो है ना algebraic expression जो है वो कंप्लीट कर लिया है. नाउ आज हम डिस्कस करेंगे बेटा आइडेंटिटीज वाला पार्ट, और जो कि बहुत ही सिंपल वे से करेंगे. आपके बुक में ओनली 3 या 4 आइडेंटिटीज हैं, इनके बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सबसे पहले तो देखो यहाँ पर आपके पास में कुछ क्वेश्चंस है बेटा, इनके लिए कौन सी आइडेंटिटीज का यूज करना है. तो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट लिखेंगे अपनी कॉपी पे, ठीक है. कॉपी पे फर्स्ट आइडेंटिटी लिखेंगे और अपनी कॉपी जो है ना, कॉपी पेंसिल पेन जो भी है आपके पास में निकाल के एक बार बढ़िया से बैठ जाओ, ठीक है. और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि बेटा एग्जाम में पता है ना आप लोगों को पूरे फर्स्ट टर्म का सिलेबस, सेकंड टर्म का सिलेबस पूरा आ रहा है, ठीक है. तो टाइम नहीं वेस्ट करना है और फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है. क्लियर हुई बात यहाँ पर. नाउ देखते हैं पहला क्वेश्चन बेटा. आइडेंटिटीज क्या है फर्स्ट में आएगी आपके पास में x प्लस ए एक्स प्लस बी. क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा? एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में क्या आ रहा है बेटा, प्लस में क्या आ रहा है आपके पास में ए. ये आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे और इसको एकदम लर्न कर रहे हैं, अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लेना है, ठीक है. नाउ अब देखो यहाँ देखते हैं किसको कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है. यहाँ पर बेटा एक्स वाई जेड को हम ले लेंगे एक्स, ठीक है. एक्स वाई जेड का ले लेंगे हम लोग बेटा एक्स, और ए ले लेंगे इसको, और इसको क्या ले लेंगे बी, ठीक है. इसको क्या ले लेंगे हम लोग बी. अब बहुत ही ध्यान समझना है, ए की वैल्यू -4 है और बी की वैल्यू क्या है -2. साइन भूलना नहीं है वरना मार्क्स चढ़ेंगे यहाँ एग्जाम में. तो ध्यान रखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस में a की वैल्यू है -4 एंड b की वैल्यू क्या है बेटा व्हाट -2, और x की वैल्यू क्या है आपके पास में एक्स वाई जेड प्लस में a की वैल्यू है बेटा -4 और इनटू में क्या है बेटा -2. क्लियर हो गई बात यहाँ पर. इसको सॉल्व कर लेंगे. ना यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, एक्स का स्क्वायर बेटा y का स्क्वायर z का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर है, x y z तीनों का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर भी आएगा, y का स्क्वायर भी आएगा और z का स्क्वायर भी आएगा. क्लियर. ना यहाँ से प्लस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 में 2 ऐड किया कितना आएगा बेटा -6 आया. यहाँ से x y z आया प्लस माइनस, देखो यहाँ देखो ध्यान से 4 2 जा कितना होता है बेटा 8, 4 2 जा कितना होता है 8, तो यहाँ देंगे हम लोग क्या बेटा 8. क्लियर. ना यहाँ से क्या लिखेंगे x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस माइनस का 6xyz और प्लस क्या लिखेंगे बेटा 8. ये आपका आंसर आएगा. क्लियर. नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा क्या बोल रहे हैं आपसे. क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें बोल रहे हैं आपसे कि 2a का स्क्वायर है प्लस में क्या है बेटा 9 एंड यहाँ पर क्या है 2a का स्क्वायर प्लस में क्या है बेटा 5. तो इसको आप ले लेंगे x, इसको क्या लेंगे बेटा b, इसको x और इसको क्या लेंगे आप लोग b. इसको सॉल्व कैसे करेंगे. यहाँ पर फॉर्मूला क्या है x का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2a का स्क्वायर, ये तो x की वैल्यू है, 2a का स्क्वायर क्या है बेटा x की वैल्यू है और उसका भी क्या है स्क्वायर, तो डालेंगे यहाँ पर क्या बेटा स्क्वायर. क्लियर. प्लस में a प्लस b, a की वैल्यू क्या है 9, a की वैल्यू क्या है बेटा 9 है, a की वैल्यू क्या है आपके पास में 9 है, ठीक है. एंड b की वैल्यू क्या है बेटा 5, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है और x y z और फिर क्या डालना है हमें x की वैल्यू क्या है यहाँ से 2a का स्क्वायर. क्लियर हो गई बात यहाँ पर. a की वैल्यू 9 डाली हमने, b की वैल्यू बेटा 5 डाल दी है और x के लिए भी डाल दिया है 2a का स्क्वायर प्लस में a की वैल्यू है बेटा 9 इंटू में क्या है 5, ठीक है. ना यहाँ से 2a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर इसकी पावर भी 2 है, तो क्या आएगा बेटा a की पावर 4 प्लस 9 और 5 कितना आएगा 40 एंड 42 जा 28 बेटा 28 a का स्क्वायर प्लस में 9 5 से कितना होता है 45, 9 5 जा 45. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा थर्ड में क्या बोल रहे हैं आपसे. थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर अगेन आपको ज्यूम करके चलना है. इसको ले रहे हैं हम बेटा x, इसको ले रहे हैं हम लोग क्या a, इसको ले रहे हैं हम लोग x, इसको क्या ले रहे हैं बेटा b. नाउ पुट करेंगे फॉर्मूले में. क्या फॉर्मूला x का स्क्वायर, x की वैल्यू 2x का स्क्वायर राइट प्लस a की वैल्यू 5y बेटा 5y, b की वैल्यू 3y और x की वैल्यू क्या है बेटा 2x है प्लस में क्या है बेटा
ए की वैल्यू 5y, ए की वैल्यू बेटा 5y इंटू में बी की वैल्यू बेटा व्हाट 3y, बी की वैल्यू 3y। क्लियर हो गई बात, सारी वैल्यूज पुट कर दी है। नाउ 2x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर बेटा 4x का स्क्वायर आएगा प्लस 5 में 3 प्लस किया दैट इज 8, 5 में 3 प्लस किया 8, तो यहाँ पे 8y आया। 5 में 3 प्लस किया बेटा कितना आया 8y, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है यहाँ पर 2x, मल्टीप्लाई में लिखा है बेटा 2x, तो 8 दूसरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 16xy, 16xy, तो यहाँ पे आएगा बेटा प्लस में 16xy, प्लस में इनको मल्टीप्लाई कर दो 5 से कितना आएगा होगा 15 और y मिलकर बेटा y का स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर हुई बात यहाँ पर। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 4 में देखो क्या करना है आपको, 4 में क्या करना है बेटा, 4 में देखते हैं। अगेन आप पहले एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, इसको मान लेंगे आप लोग x, इसको ले लेंगे आप लोग क्या बेटा a, ये है आपका x, ये क्या आपके पास में b, ठीक है। नाउ पुट करेंगे फॉर्मूले में x का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 5। क्लियर हुई बात, a की वैल्यू क्या है बेटा 5, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस का 5, x की वैल्यू क्या है यहाँ से 4x प्लस में a की वैल्यू 5, a की वैल्यू बेटा 5, b की वैल्यू माइनस का 5। क्लियर हुई बात यहाँ पर। नाउ 4x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16x का स्क्वायर, राइट। 5 में से 5 गया 0 एंड 0 इंटू में 4 क्या आएगा 0 आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आता है। क्लियर, तो किसी भी नंबर को बेटा, किसी भी नंबर को 5 में से 5 गया 0 एंड 0 इंटू में समथिंग कुछ भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। एंड प्लस माइनस बेटा माइनस 5 से कितना आ रहा है 25। सो नाउ आपका आंसर क्या आएगा बेटा 16x का स्क्वायर माइनस में 25। क्लियर हो गया। तो फिर जो टाइप 2 है ना, टाइप 2 में आपको कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है, टाइप 2 में आप लोग यूज करेंगे आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा टाइप 2 में a माइनस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है a का स्क्वायर बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। आप इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इस आइडेंटिटी से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको आप ले लेंगे बेटा x, इसको क्या ले लेंगे बेटा y, इसको आपने ले लिया x, इसको ले लिया बेटा y। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर या फिर आप a भी लिया है ना आपने, तो a भी एज्यूम कर लो। यहाँ पे क्या लेंगे a, यहाँ क्या लेंगे बेटा b। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर b, तो b का क्या आ गया आपके पास में स्क्वायर, प्लस में b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 7 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a की जगह पे क्या डालेंगे आप लोग b, और b की जगह पे क्या डालेंगे बेटा आपके पास में 7। क्लियर होगी बात, वैल्यूज पुट कर दी हमने। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। b का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई में 7 दैट इज 49 माइनस में 7 टू कितना आएगा बेटा 14b। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा आपका क्या है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहे हैं आपसे, 6x का स्क्वायर माइनस में 5y का स्क्वायर, इसको आप मान लेंगे a, इसको आप क्या मान लेंगे बेटा b। नाउ पुट द वैल्यू। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपके पास में क्या बेटा 6x का स्क्वायर, a की वैल्यू है 6x का स्क्वायर और उसका भी क्या है बेटा होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको अच्छे से लिखो, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले क्वेश्चन डालते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपके पास में 6x का स्क्वायर माइनस में 5y इस पूरे का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में पुट करते हैं आप, ठीक है। a का स्क्वायर मतलब ये वैल्यू पूरी a की है, तो मतलब 6x का स्क्वायर और इस पूरे का बेटा होल स्क्वायर। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 5y, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग 5y इस पूरे का बेटा होल स्क्वायर माइनस में 2ab। a की वैल्यू क्या है यहाँ से, a की वैल्यू है 6x का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 6x का स्क्वायर और इंटू में b की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 5y, b की वैल्यू क्या आ रही है 5y। क्लियर हो गई बात यहाँ से। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से देखो बेटा 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और x का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर क्या आएगा x का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर x की पावर 4, x की पावर बेटा 4, x की पावर 4 प्लस में y का स्क्वायर क्या होता है, y का स्क्वायर होता है 25। क्या होता है बेटा y का स्क्वायर 25 y का स्क्वायर माइनस में यहाँ देखो 2 6 कितना आ रहा है यहाँ पर 12 और 12 5 से कितना होता है बेटा 60 आ गया यहाँ से,
और एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ से, और ये क्या आएगा बेटा वाई। क्लियर हुई बात। यहाँ पर क्या किया हमने, 2 6 12, 12 5 60, एक्स का स्क्वायर और यहाँ से क्या आ गया बेटा वाई आ गया। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर किस पे बेटा, थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे को, बोल रहे हैं 0.4 पी माइनस में 0.5 क्यू इस पूरे का क्या है बेटा होल स्क्वायर। नाउ पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 0.4 पी का स्क्वायर, राइट। उसके बाद में प्लस में क्या आएगा बेटा, प्लस में आएगा आपके पास 0.5 क्यू का स्क्वायर। उसके बाद 2 इंटू में बेटा 0.4 पी इंटू में 0.5 क्यू। क्लियर हुई बात, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं, कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। नाउ बताइए मुझे 0.4 का स्क्वायर निकालना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16। समझना ध्यान से कैसे करना है, 0.4 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, तो अब सिंपल है, 4 4 का कितना होता है बेटा 16 होता है, राइट। कितना होता है बेटा 4 4 जा 16। अब यहाँ पे इस नंबर के पहले एक पॉइंट लगा है और इस वाले नंबर के पहले भी एक पॉइंट लगा, तो पॉइंट काउंट करो पीछे से वो भी, तो 1 2 1 2 आ गए यहाँ पे, तो दो नंबर के पहले पॉइंट आएगा 1 2, फिर यहाँ पे पॉइंट, तो 0.16 आएगा। क्या आएगा बेटा यहाँ पर 0.16 पी का स्क्वायर प्लस में। क्लियर हुई बात यहाँ पर। नाउ 0.5 क्यू का स्क्वायर है, तो 0.5 मतलब 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5 दैट इज 25, लेकिन पॉइंट कितने के पहले आएगा, दो नंबर्स के पहले, तो 1 2 फिर पॉइंट, तो 0.25 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में बेटा व्हाट, माइनस में 5 4 20 होता है, 5 4 क्या होता है बेटा 20, मल्टीप्लाई करके बताती हूँ आपको। 0.4 इंटू में क्या है बेटा 0.5 और इंटू में क्या है आपके पास में 2 इंटू में 0.4 इंटू में 0.5, तो 5 4 से कितना होता है बेटा 20। नाउ पॉइंट लगाइए 1 2, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया 0.20 और इंटू में कितना आ रहा है बेटा 2, दैट इज कितना आएगा आपके पास में 0.40, तो यहाँ से आएगा बेटा 0.40 और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा पी क्यू। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बेटा 4 है और क्वेश्चन क्या आपके पास में 4p माइनस में व्हाट 3q इस पूरे का होल स्क्वायर, 4p माइनस 3q इस पूरे का होल स्क्वायर। तो नाउ इसको लेना है आपको क्या बेटा a, इसको लेना है आपको क्या b, पुट कर दीजिए वैल्यू। a का स्क्वायर मतलब 4p इस पूरे का होल स्क्वायर, 4p इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में बेटा b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 3q, तो 3q इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है बेटा 4p, क्या है a की वैल्यू 4p है बेटा 4p है, एंड b की वैल्यू क्या है बेटा व्हाट 3q। बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिंपल वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों को, ठीक है। वैल्यूज पुट करनी है बेटा। तो नाउ 4 का स्क्वायर व्हाट 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16p का स्क्वायर 16p का स्क्वायर प्लस में बेटा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9q का स्क्वायर आ गया यहाँ पर 9q का स्क्वायर माइनस में 2 4 8 एंड 8 3 बेटा 24pq, दिस इज योर आंसर। क्लियर। ओके, फिर नेक्स्ट टाइप जो है बेटा वो है आपका टाइप नंबर 3। टाइप 3 है बेटा टाइप 3 आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी टाइप 3 में, बहुत सिंपल सी बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा लिखेंगे अपनी कॉपी में। देखो आपकी बुक में ना मैं आपको टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 देखिए क्यों करा रही हूँ, द रीजन इज बुक में ना बहुत ही मिक्स तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग कंफ्यूज आएंगे कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लगाएंगे, तो मैं सारी आइडेंटिटी के क्वेश्चंस ना सभी क्वेश्चंस एक ही आइडेंटिटी को लिख रही हूँ यहाँ पे और उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ, और ये क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं है, सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अच्छे से आराम से सॉल्व कर लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा क्या a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में क्या होता है बेटा 2ab, प्लस में क्या होता है बेटा 2ab। इस आइडेंटिटी को आपको लिखना है सबसे पहले तो, ठीक है। नाउ फॉर्मूले को पुट करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है बेटा xy प्लस 3z इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू क्या है आपके पास में xy, b की वैल्यू क्या है बेटा 3z, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। a की वैल्यू है बेटा xy, तो xy का स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस में b की वैल्यू क्या है बेटा 3z इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है xy a की वैल्यू क्या है बेटा xy है और b की वैल्यू क्या है यहाँ से 3z,
3z, ये आ गई यहाँ से वैल्यू। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। एक्स वाई पूरे का होल स्क्वायर है, एक्स का भी स्क्वायर है वाई का भी स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर आ गया, राइट। उसके बाद में 3 का स्क्वायर मतलब 9, जेड का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 और जेड का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में 2 3 से कितना आएगा बेटा 6, 2 से कितना आएगा यहाँ पर 6 और यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई जेड, ये आ गया आपके पास में 2 से 6 एक्स वाई जेड। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा 2 पे। क्वेश्चन 2 में देखो क्या बोल रहे हैं आपसे। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है आपको 2/3 m, ठीक है, प्लस में 3/2 बेटा n, इस पूरे का होल स्क्वायर, ना अज्यूम कर लेते हैं इसको a, इसको ले लेते हैं बेटा क्या व्हाट b। तो यहाँ से क्या आएगा फॉर्मूला a का स्क्वायर मतलब 2/3 m, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में बेटा व्हाट b का स्क्वायर मतलब 3/2 एंड इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में बेटा 2ab, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2/3 m इंटू है बेटा व्हाट 3/2n, ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ पर। 2/3 m a की वैल्यू, 3/2 m की b की वैल्यू, ठीक है। ना यहाँ से करेंगे इसको सॉल्व, 2 का स्क्वायर होता है बेटा 2 का स्क्वायर व्हाट 2 इंटू में 2 कितना आएगा 4, तो 4/9 n का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9/4 n का स्क्वायर बेटा n का स्क्वायर, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल बेटा, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आंसर कितना आएगा बेटा 2mn, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे क्या बोल रहे हैं आपसे, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2xy प्लस में बेटा व्हाट 5y इस पूरे का होल स्क्वायर, तो नाउ यहाँ से लगाएंगे a की वैल्यू है बेटा 2xy, b की वैल्यू है 5y, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। a का स्क्वायर मतलब 2xy बेटा इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर मतलब 5y इस पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस में बेटा 2ab, तो 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है 2xy और b की वैल्यू क्या है बेटा 5y, डाल दी हमने यहाँ से वैल्यू। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में 2 का स्क्वायर होता है बेटा 2 का स्क्वायर 2 इंटू में 2 दैट इज 4xy इसका भी स्क्वायर है तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 y का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 25 y का स्क्वायर आ गया बेटा, प्लस में बेटा 2 to the 4 एंड 4 5 से कितना होता है बेटा 20x और y मिलके कितना आएगा बेटा y का स्क्वायर, y और y मिलके कितना आएगा बेटा y का स्क्वायर, क्लियर हुई बात यहाँ से। 2 to the 4 एंड 4 5 से 20x y का स्क्वायर। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहे हैं आपसे 2x प्लस में 5 इस पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा बेटा a की वैल्यू 2x का स्क्वायर प्लस में b की वैल्यू बेटा 5 का स्क्वायर और प्लस में 2ab, 2 इंटू में a की वैल्यू व्हाट 2x इंटू में b की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 5, b की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 5। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, 2x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो रहा है आपके पास में 4x का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा बेटा 25 प्लस में 2 to the 4 and 4 5 the 20x, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ देखो उसके बाद बेटा आपके पास आता है लास्ट वाला पार्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको पहले ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करना है आपको, 102 को आप लिखेंगे बेटा क्या 100 प्लस 2 का स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 100 प्लस 2 बेटा, क्योंकि देखो 100 में 2 प्लस करने पे आता है 102 ना, यहाँ से इसको ले लेंगे हम लोग क्या बेटा a, इसको ले लेंगे हम लोग b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर 100 का बेटा स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बेटा 2 का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू में a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में 2। 100 का स्क्वायर होता है 100 का स्क्वायर होता है बेटा 100 इंटू में 100 10,000, तो मतलब कितना आएगा यहाँ पर 1 2 3 4 10,000 आ गया, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस में कितना आएगा बेटा 2 2 4 एंड 400, इसको प्लस कर देंगे। कैसे प्लस करना है आपको, पहले तो 40 लिखो, लिख दिया हमने 40, उसके बाद 400 लिखो, वही पीछे से ऐसे 400 और ये लिख दिया हमने यहाँ पर 4 कैसे करेंगे 40401 10404
10404 इज योर बेटा व्हाट आंसर। नाउ आते हैं बेटा आप लोग के टाइप 4 पे। टाइप 3 हो चुके हैं हमारे, और टाइप 4 देखो। टाइप 4 में आपको करना है बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है टाइप 4 के लिए भी। टाइप 4 के लिए क्या सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर क्या होता है बेटा, x प्लस वाई और x माइनस में y, x प्लस वाई और x माइनस में y। आपको इस फॉर्मूले में यूज करना है और ये चुटकियों में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत इजी वे में, बहुत इजी वे में। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 51 का स्क्वायर माइनस में 49 का स्क्वायर, माइनस में 49 का स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, x की, ये किसकी वैल्यू है बेटा, y की। बस कर दो उसे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, 51 प्लस में 49, 50 प्लस 1 में 49, और यहाँ देखिए बेटा 51 माइनस में 49, इसको प्लस, इसको करते हैं प्लस, तो 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 10 आ गया, 100 आ गया यहाँ पे, 100 आ गया यहाँ पे बेटा। और यहाँ से आ रहा है आपके पास में क्या, 9 10 11, मतलब कितना आ रहा है बेटा 2, कितना आ रहा है आंसर बेटा 2 आ रहा है। क्लियर होगी बात यहाँ पर। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा बेटा 200 आएगा आपका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं 102 का स्क्वायर, 102 नहीं है 1.02 है, 1.02 का स्क्वायर है बेटा, 1.02 का स्क्वायर है, ठीक है ना। और क्या दिया है आपको, और दिया है यहाँ पर 0.98 का स्क्वायर, 0.98 का स्क्वायर। इससे आपको दिख नहीं रहा होगा ना, देखो 1.02 का स्क्वायर बेटा और 0.98 का स्क्वायर। करना क्या है, a का स्क्वायर प्लस माइनस में b का स्क्वायर, या बोल दो x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर। क्या होता है, x प्लस वाई और x माइनस में y, x प्लस वाई और x माइनस में y, तो 1.02 प्लस बेटा वॉट 0.98 है ना। और यहाँ से आएगा आपके पास में क्या 1.02, और यहाँ से आएगा बेटा माइनस में 0.98, ठीक है। अब यहाँ से आपको सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आएगा 2 आएगा यहाँ से, और यहाँ से आएगा आपका आंसर कितना बेटा यहाँ से आएगा आपका कितना 0.4 आना चाहिए, 0.4। एक बार देख लेते हैं, एक बार देखो 1.02 और यहाँ से कितना आ रहा है बेटा 0.98, तो इनको प्लस करते हैं, 8 और 2 10, 9 और 1 10, तो कितना आ गया 2 आ रहा है, ये ठीक है हमारे पास में। 1.02 में माइनस कर देते हैं बेटा 0.98, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से 8 और 4 12, तो 0.04 आ रहा है, 0.04। कितना आंसर आएगा बेटा 0.04। ना इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 4 से कितना आएगा बेटा 8, तो 0.08 इज योर व्हाट आंसर, इज योर आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपके पास में लास्ट 4th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने अपने साइड से दिया है, ठीक है। कैसे करना है इसको बेटा, सेम वही प्रोसीजर है आपके करने के लिए। तो x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर इक्वल टू बेटा व्हाट x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं है, बस वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पर। तो x का स्क्वायर मतलब ये वैल्यू किसकी है x, ये वैल्यू किसकी है बेटा y। डाल दो x के लिए भी करना है बेटा 3x प्लस में y के लिए डाल रहे हैं बेटा 4y, यहाँ पर भी 3x माइनस में क्या डाल रहे हैं बेटा 4y। दिस इज योर फैंटास्टिक आंसर, ठीक है। और बहुत ही अच्छी तरह से हमने सॉल्व कर लिए सारे क्वेश्चंस। इसके बाद हम कुछ मिक्स टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके सारे फॉर्मूले जो है ना, वो सारे फॉर्मूले तो नहीं, 1 2 3 आइडेंटिटीज एक ही फॉर्मूले में रहेंगी, तो उनको कैसे सॉल्व करना है अभी हम ओके बेटा। ये है आपका टाइप नंबर 5, और टाइप नंबर 5 में आपको करते हैं बेटा मिक्स टाइप क्वेश्चंस, मिक्स टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपकी सारी जितनी भी आइडेंटिटीज बेटा आप लोगों ने पढ़ी हैं अब तक, जितनी आप लोगों को मैंने क्या हो गया मुझे आइडेंटिटीज मैंने आपको समझाई हैं, वो सारी जो आइडेंटिटीज हैं बेटा इसमें आपकी यूज होंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्या बोल रहे हैं आपसे, ये बोल रहे हैं कि a का स्क्वायर माइनस में क्या है बेटा b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस में क्या है बेटा b का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है बेटा, a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, और माइनस में क्या है बेटा 2ab, माइनस में क्या है 2ab। तो यहाँ से कोई ये हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना ये a की है, और ये जो वैल्यू है बेटा क्या है b की, ठीक है। ये वैल्यू क्या है b की है, और आपको सिंपल है बेटा, इसमें आपको पुट करनी है वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो a का स्क्वायर क्या है बेटा, a की जो वैल्यू है वो है a का स्क्वायर और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, प्लस में b की वैल्यू क्या है बेटा b,
और b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है a का स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है बेटा b का स्क्वायर ना यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बेटा a का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर मतलब a की पावर 4 बेटा 2 इंटू में 2 दैट इज a की पावर 4 तो यहाँ पे आएगा आपका a की पावर 4 प्लस में b का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर तो b की पावर क्या आएगी बेटा 4 आएगी यहाँ से और लास्ट में बेटा हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 2 है आपका। 2 में क्या बोल रहे हैं आपसे, ये बोल रहे हैं कि देखो भाई क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है n का स्क्वायर माइनस में n का स्क्वायर बेटा और m और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है राइट। उसके बाद में प्लस में बेटा क्या है 2n की पावर 3 है और यहाँ पे क्या दिया है n की पावर 3। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे इसको ना आप क्या ले लेंगे बेटा a और इसको क्या मान लेंगे आप लोग यहाँ से b और आप सबको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा क्या a का स्क्वायर बेटा प्लस b का स्क्वायर माइनस में क्या होता है 2ab माइनस में क्या होता है 2ab। अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ से तो डालेंगे कैसे बेटा n का स्क्वायर माइनस में n का स्क्वायर m इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे इस पूरे का क्या है बेटा होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है वो a की है और ये जो वैल्यू है वो b की है तो a की जगह डालेंगे हम लोग क्या n का स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर n का स्क्वायर m इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है बेटा a की वैल्यू है n का स्क्वायर, a की वैल्यू है बेटा n का स्क्वायर इंटू में b की वैल्यू क्या है यहाँ से n का स्क्वायर n। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब ना उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू है वो क्या आ रही है आपके पास में n का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर तो n की पावर क्या आएगी 4 प्लस में n का स्क्वायर m इस पूरे का होल स्क्वायर तो n का स्क्वायर और इसकी पावर 2 तो n की पावर क्या आएगी 4। ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ मैं, n का स्क्वायर बेटा और उसकी पावर 2 है तो n की पावर क्या आएगी 4 तो यहाँ पे क्या आएगा n की पावर 4 और m का स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। देखो दोबारा समझो n का स्क्वायर m है और इस पूरे का होल स्क्वायर है तो n की पावर 2 और इस पूरे की पावर 2 कितनी आ रही है n की पावर 4 आ गई ठीक है और m का स्क्वायर है तो n का क्या आ गया स्क्वायर ठीक है ना। अब आगे चलते हैं यहाँ पर माइनस में क्या आएगा बेटा 2 और m का स्क्वायर और ये क्या है n तो n की पावर क्या आएगी बेटा n की पावर आएगी यहाँ पर 3 और नाउ यहाँ से क्या आ रहा है n का स्क्वायर। दिस इज योर बेटा दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर यह है ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस में बेटा 2a बी का स्क्वायर सी। नाउ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला आएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो बेटा बहुत ही ध्यान से ना कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे यूज होगी वो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या है आपके पास में a, ये क्या आपके पास में b तो आपको यहाँ लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस में क्या होता है बेटा 2ab प्लस में क्या होता है 2ab ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। नाउ लगाते हैं फॉर्मूला ab प्लस bc इस पूरे का होल स्क्वायर तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है ab है, bc किसकी वैल्यू है बेटा b की तो यहाँ पे डालेंगे इस वैल्यू को तो a की वैल्यू क्या है ab तो ab का क्या आएगा बेटा स्क्वायर आएगा प्लस b की वैल्यू क्या है bc तो bc का क्या आ रहा है स्क्वायर प्लस 2ab a की वैल्यू क्या है बेटा a की वैल्यू है ab तो ab इंटू में बेटा b की वैल्यू क्या है व्हाट bc ठीक है। अब नाउ उसको सॉल्व करेंगे a b का स्क्वायर है, a b का क्या है बेटा स्क्वायर है तो इसको सॉल्व करेंगे दोनों का स्क्वायर है ये क्या है दोनों का स्क्वायर तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर राइट प्लस b का स्क्वायर क्या आ रहा है बेटा c का स्क्वायर आ रहा है प्लस में 2 a सिर्फ यहाँ पर है 2a सिर्फ ओनली एक है बेटा ओनली 1 तो 2a आएगा यहाँ पर b और b मिलकर हो जाएगा b का स्क्वायर और क्या आ जाएगा बेटा c
ये क्या है आपका, ये है आपका बेटा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन 4 पे क्या बोल रहे हैं आपसे, बोल रहे हैं बेटा 2.5 p माइनस 1.5 q इस पूरे का होल स्क्वायर है, राइट। और माइनस में क्या है बेटा, माइनस में है 1.5 p माइनस में बेटा क्या है 2.5 q इस पूरे का क्या है बेटा होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बेटा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, माइनस में 2ab, माइनस में बेटा 2ab। क्यों a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, द रीजन इज बेटा कि इसको हमने ले लिया है a, इसको ले लिया हमने b, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही रहेगा बेटा, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a और ये क्या है बेटा b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 2.5 p इस पूरे का होल स्क्वायर, b मतलब 1.5 q इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2.5 और b की वैल्यू कितनी है बेटा 2.5 p और b की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1.5 q होगी, 1.5 q होगी बेटा। और यहाँ से लगाएंगे आप लोग क्या, यहाँ से लगाएंगे बेटा माइनस का व्हाट, माइनस का यहाँ से लगाएंगे बेटा 1.5 बेटा p इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में बेटा व्हाट 2.5 q का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 इंटू में कितना आएगा बेटा 2 इंटू में 1.5 p इंटू में 2.5 q ये आ गया यहाँ से। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही इस तरह से करते हैं। देखो यहाँ पर 25 का स्क्वायर बेटा 25 का स्क्वायर होता है 625, क्या होता है 625। अब ध्यान से समझना मेरी बात, 2.5 का स्क्वायर होता है 625, 2.5 का स्क्वायर होता है बेटा 625, 25 इंटू 25 होता है 625। ठीक है, अब पॉइंट कैसे लगाना, देखो ध्यान समझना, 1 2 1 2 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 6.25। ठीक है, 6.25 p का स्क्वायर प्लस में 1.5 का स्क्वायर होता है 225, 225 बेटा 225 होता है 225। अब पॉइंट को कैसे आप लगाएंगे, देखो ध्यान से 1.5 है ना यहाँ पर, 1.5 इंटू में बेटा 1.5 कितना होगा आंसर 225। पॉइंट कैसे पुट करना है 1 2 1 2, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 2.25 क्यू का स्क्वायर बेटा माइनस में, अब यहाँ देखो 25 टू होता है बेटा 50, 25 टू 50 और 50 को मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे 1.5 से, तो 15 5 होता है बेटा 75। अब पॉइंट देखो कैसे आना है 2.5 हो गया यहाँ पर और 1.5 यहाँ पर, तो कितना आएगा बेटा 75 आएगा आपका आंसर 75 PQ, 75 क्या आएगा बेटा 75 PQ माइनस में, यहाँ देखो सेम वही चीज करनी है, 1.5 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 मतलब 2.25 बेटा p का स्क्वायर माइनस में प्लस में बेटा 6.25 q का स्क्वायर और यहाँ से आ रहा है माइनस का बेटा क्या, माइनस का आ रहा है आपके पास में 75 PQ। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है आपके पास में, देखो ध्यान से यहाँ देखते हैं कहाँ पे करें, करते हैं इसको सॉल्व, इसको ब्रैकेट को ओपन करो, क्या आएगा बेटा 625 एक मिनट यहाँ पे करते हैं 625, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा 625 आ रहा है 625 p का स्क्वायर, ठीक है p का स्क्वायर प्लस में कितना आ रहा है बेटा 2.25 q का स्क्वायर, राइट 6.25 p का स्क्वायर 6.25 बेटा p का स्क्वायर और 2.25 q का स्क्वायर माइनस में 75 क्या आ रहा है बेटा pq और साइन को इधर साइन को अंदर लेके आते हैं तो माइनस से कितना आएगा बेटा 2.25 p का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस तो कितना आएगा बेटा 6.25 q का स्क्वायर और यहाँ से आएगा बेटा माइनस प्लस 75 pq, ठीक है ये आ गया आपके पास में। नाउ 6.25 ये प्लस का है, ठीक है, और ये क्या है बेटा 6.25 माइनस का, कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया ना। देखो यहाँ पर 2.25 q का स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा माइनस का, 2.25 इसका है माइनस का है,
तो ये भी आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ से आपका जो 75 PQ है और माइनस का यहाँ से प्लस का 75 PQ है बेटा, ये भी क्या आएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में जो आंसर है वो क्या आएगा बेटा, 0। क्या आंसर आएगा आपका, 0। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं, शो दैट। आपको क्या करना है बेटा, इसको शो करना है। शो दैट वाले क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल अप्रोच है, लेफ्ट हैंड साइड को लो, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दो, या फिर राइट हैंड साइड को लो, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, करना कैसे है बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। बहुत ही इजी वे में है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किस तरह से करना है देखते हैं इसको। ठीक है, एक बार समझते हैं इसको। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन क्या आपके पास में बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से। क्वेश्चन क्या है बेटा, 4/3 m माइनस में 3/n, 3 क्या है बेटा, 3/4n का स्क्वायर। 3/4 इस पूरे का क्या है बेटा, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, प्लस में क्या है बेटा 2mn है, 2mn है, और इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास में 16/16 बेटा m का स्क्वायर प्लस में 9/16 n का स्क्वायर। तो यहाँ से ले लेंगे हम लोग क्या बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, 4/3 m माइनस में 3/4 n का स्क्वायर बेटा, प्लस में क्या आ रहा है 2mn। अब ध्यान दो इधर, यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है बेटा, a की, और ये किसकी वैल्यू है, b की, ये किसकी वैल्यू है, b की। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है बेटा क्या, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में क्या होता है बेटा 2ab। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में क्या होता है 2ab। तो इस वैल्यू को डालेंगे और वहां पे पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा 4/3 n का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3/4 n का स्क्वायर माइनस में 2ab। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू है 4/3m और इनटू में b की वैल्यू क्या है बेटा 3/4n, ठीक है। और प्लस का क्या आ रहा है बेटा, प्लस का आ रहा है आपके पास में 2mn, ठीक है। अब नाउ लिखते हैं, यहाँ से 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, n का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, n का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 3 से 3 हो गया कैंसिल, 4 से 4 बेटा कैंसिल, तो बचेगा क्या बेटा माइनस का 2mn बचा यहाँ से। और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा प्लस का 2mn। क्लियर हो गई बात यहाँ से। अब माइनस का 2mn और प्लस का 2mn हो गए कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या बेटा, बचेगा आपके पास 16/n का स्क्वायर और प्लस में बेटा 9/16 n का स्क्वायर, 9/16 n का स्क्वायर। ये आपके पास आंसर बच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास में वो राइट हैंड साइड के क्या हो गए बेटा इक्वल प्रूफ हो गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बेटा क्या राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे हैं आपसे, सेकंड वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। इसका सेकंड वाला पार्ट क्या दिया आपको, यहाँ पे दिया हुआ है 4p प्लस में 3q इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस में बेटा 4pq माइनस में 3q का स्क्वायर इक्वल टू बेटा 48p का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। क्या अप्रोच यूज करनी है आप लोगों को, यहाँ पे लगाना है, कहाँ पर बेटा, यहाँ पे लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला और यहाँ लगाना है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बोला है मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाना है, यहाँ पे इसको a इधर a मान लेंगे बेटा, इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a का स्क्वायर राइट, b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। तो यहाँ से आएगा बेटा 4pq प्लस 3q इस पूरे का होल स्क्वायर राइट। तो a की वैल्यू आ रही है क्या, a की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 4pq इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 3q इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। a की वैल्यू क्या है यहाँ से 4pq इंटू में बेटा क्या है 3q, इंटू में क्या है बेटा 3q। यहाँ से 4 का स्क्वायर होता है बेटा क्या 16pq का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर होता है 9q का स्क्वायर प्लस में 2 4 8
और एक चीज कितना होता है बेटा 24 पी क्यू का स्क्वायर, 24 पी क्यू का स्क्वायर। मतलब कैसे किया हमने, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, पी लिखा हमने यहाँ से। नाउ क्यू इंटू में क्यू कितना आ गया बेटा क्यू का स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू कितना आ गया बेटा क्यू का स्क्वायर। उसके बाद इसमें लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला क्या बेटा a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में बेटा वॉट 2ab, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे आप लोग 4pq माइनस में बेटा 3q इस पूरे का होल स्क्वायर। तो एक ही वैल्यू क्या है यहाँ से 4pq, एक ही वैल्यू क्या है बेटा 4pq और b की वैल्यू क्या है 3q। तो यहाँ से आएगा आपके पास में 4pq राइट, 4pq का स्क्वायर बेटा और प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ से 3q का स्क्वायर माइनस में 2ab, एक ही वैल्यू क्या है यहाँ से 4pq और b की वैल्यू क्या है बेटा 3q। क्लियर। अब बहुत सिंपल है, क्या करना है स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। कैसे ओपन करेंगे बेटा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और पी क्यू का भी क्या है स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या है बेटा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 क्यू का स्क्वायर माइनस में 2 4 सा 8 और 8 से कितना आ रहा है बेटा 24 आ गया यहाँ से। नाउ ध्यान दो इधर, पी का तो बेटा पी आएगा, पी का क्या आएगा बेटा पी, लेकिन क्यू इंटू में क्यू कितना आएगा बेटा क्यू का स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना है, आप पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने इसे ओपन किया ना यहाँ पर, तो इसमें लिखेंगे यहाँ पर बेटा 16p क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू का स्क्वायर प्लस में 24p क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे आप लोग माइनस में लिखा है ना आपने यहाँ पे माइनस में, तो माइनस पर आएंगे यहाँ से 16p का स्क्वायर 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर राइट, प्लस में क्या आएगा बेटा 9 क्यू का स्क्वायर माइनस में आएगा 24p क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करना क्या है, आपको साइन ओपन करना है इसको। तो 16p क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 24p क्यू का स्क्वायर, ठीक है। साइन ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस 16p स्क्वायर क्यू 16p स्क्वायर p क्यू का स्क्वायर बेटा, ठीक है। 16p क्यू का स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पे p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और यहाँ पे भी आएगा आपका p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया। नाउ प्लस में बेटा प्लस माइनस 9 क्यू का स्क्वायर हो गया एंड उसके बाद माइनस प्लस 24p क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब करेंगे क्या बेटा, करेंगे क्या यहाँ से 16 में 16 को प्लस माइनस, मतलब ये प्लस 16 है, ये माइनस 16 है, प्लस माइनस का मतलब कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ये प्लस का बेटा 9 क्यू का स्क्वायर है, प्लस का बेटा 9 क्यू का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 9 क्यू का स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल हो गया और इसको हम इसमें प्लस कर देंगे 24 प्लस 24 कितना आएगा बेटा 48p क्यू का स्क्वायर। और नाउ हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये जो है बेटा ये क्या आपके पास में राइट हैंड साइड और ये क्या आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बेटा व्हाट राइट हैंड साइड और हैंड्स प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ, और यही हमें क्या करना है बेटा प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर, ठीक है, 3x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस में 84x इज इक्वल टू बेटा 3x माइनस 7 का स्क्वायर, 3x माइनस 7 का स्क्वायर। ना यहाँ सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बेटा प्लस में क्या आएगा आपके पास में 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बेटा 2ab। यहाँ से a की वैल्यू तो आ रही है 3x, क्या आ रही है बेटा 3x का स्क्वायर प्लस में b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस में 2ab। a की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में 3x, a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 3x आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 3x, ठीक है। क्या आ रही है यहाँ पर 3x इंटू में b की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 7, ठीक है। यहाँ से वैल्यू डालते हैं यहाँ पर 2ab मतलब 2 इंटू में 3x इंटू में 7, 2 इंटू में 3x इंटू में 7, यहाँ पे डाल दी वैल्यू माइनस से कितना आ रहा है बेटा 84x, माइनस में कितना आ रहा है आपके पास में 84x। ना यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, 3x का स्क्वायर होता है 3x का स्क्वायर होता है बेटा 3 का स्क्वायर
9x का क्या आएगा बेटा 9x का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 2 3 जा 6 और 6 से कितना आएगा बेटा 42x माइनस में क्या आ रहा है बेटा 84x। ठीक है, तो यहाँ से आएगा आपके पास में 9x का स्क्वायर प्लस में 49 माइनस कितना आएगा बेटा आपके पास में माइनस में आएगा आपके पास में 42x। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई आपके पास में बेटा क्या राइट हैंड साइड, ये तो आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। नाउ सॉल्व कर लेते हैं बेटा, सॉरी ये है आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड। नाउ सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड के आपके पास में 3x माइनस में 7 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है बेटा a का स्क्वायर माइनस प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो नाउ यहाँ से 3x माइनस में 7 का स्क्वायर क्या आ रहा है आपके पास 3x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस में बेटा 2 इंटू में 3x इंटू में बेटा वॉट 7। ठीक है, तो 3x का स्क्वायर कितना था 9x का स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 2 3 6 और 6 कितना आया बेटा 42। ठीक है, 42x। ये क्या आपके पास में, ये क्या बेटा आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या आपके पास में राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बेटा राइट हैंड साइड और हैंड्स प्रूफ, ये हमें प्रूफ कर। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।